दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको आज की खबर देने जा रहा हूं, लेकिन वो खबर कल के संबंध में है। हरियाणा में आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी को दो लड़के हथौड़े से इतनी तरह से पीट रहे थे, लग ये रहा था कि ये हिंदुस्तान का हरियाणा नहीं है, शायद ये अफगानिस्तान है, जहां पर आईएसआईएस अपने किसी कार्यक्रम को पूरा करने पर है। क्या देखा था आपने? पहले वो वीडियो देखिए कल का, लेकिन उसके बाद एक मुस्लिम परिवार ने या एक मुस्लिम आदमी ने, दाढ़ी वाले आदमी ने, जिसको लिंच कर दिया जाता है, जिसके बारे में अक्सर अजीब अजब बातें बताई जाती हैं, उसने क्या रोल किया, खबर तो है ये। लेकिन उस खबर को बताने से पहले आपको ताज़ा करानी जरूरी है, क्योंकि खबरें भूल जाते हैं। आप पहले वो खबर देखें और वो वीडियो देखें कि किस तरह से एक आदमी को सड़क पर डालकर कितने लोग बेदर्दी से बड़े हथौड़े से और मोटे सरिये से मार रहे थे। वो देखें। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। अनुराग ढांडा पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा हरियाणा में गुंडा राज है। फरीदाबाद के व्यास चौराहे की ये तस्वीर देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आएगा। ठीक, वो पहले आप तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि एक दाढ़ी वाला किस तरह से फरिश्ता बन करके उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसको लिंच कर दिया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, अक्सर ये राय बना दी गई है किसी के भी माध्यम से, हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, कि वो बंदा जो है दाढ़ी वाला बेसिकली गाय काटता है, बेसिकली दंगा करता है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि लुंगी वाला और जालीदार टोपी वाला, आपको याद है, इस तरह की बातें कही जाती हैं उस मुस्लिम आदमी के बारे में जो इस बेकसूर को तमाम भरे बाजार में बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो वीडियो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, पहले आप वीडियो देखें कि उसको मारा कैसे जा रहा था। देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक आदमी को, क्या मसला था वो हम आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन लंबी नहीं करूंगा। अब उस आदमी को पिटाई के साथ जो कोई बचाने के लिए आया है, मोहम्मद जुबैर हैं अल्ट न्यूज वाले, उन्होंने इसको ट्वीट किया, लिखा व्हेन प्रदीप एंड ललित वर ब्रूटली हैमरिंग मनीष इन फ्रंट ऑफ द सेवरल पीपल इन फरीदाबाद हरियाणा। जब प्रदीप और ललित को बुरी तरह मार रहे थे, किसको? मनीष को। किनके सामने? सैकड़ों निहत्थे भक्तों के सामने, हरियाणा के अंदर। दिस मुस्लिम बियर्डेड मैन, जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी वाला मुस्लिम, ट्राई टू हिज बेस्ट टू सेव विक्टिम विदाउट केयरिंग फॉर हिज लाइफ। अपनी जान की परवाह किए बिना उस दाढ़ी वाले ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी पिस्टल तान दिया गया। आप ये देखें इस दाढ़ी वाले का रोल। आपने देखा कि एक दाढ़ी वाला, जिसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसकी तरफ पिस्टल तान दिया, तब उसको हटाया गया और उसको बराबर मारते रहे। हैवानगी और इंसानियत से परे होने का जो सबूत हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार के अंदर दिया जा रहा था, वो आपने देखा। और किसी की भी रूह कांप जाएगी उस सीन को देखकर, जब उसको मनीष को वहां पर मारा जा रहा था, पिटाई हो रही थी। अब कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, कहें भी क्या, क्यों ना। ट्विटर एक माध्यम है, बाकी जगह अगर बोलेंगे तो यूएपीए लगा दिया जाता है, लेकिन चूंकि समुदाय एक था इसलिए ज्यादा बड़ी खबर नहीं बन पाई। अगर मुस्लिम इस काम को कर देते तो बहुत बड़ी खबर बनती। देखिए, सुष्मिता मजूमदार हैं, वो लिखते हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि दिस इज द आउटकम ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट्रेड एंड लिंचिंग डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड इट्स गोदी न्यूज एंकर। ये ताज़ा उदाहरण है गोदी मीडिया एंकरों का, और लिंचिंग जो हो रही है किसके माध्यम से? प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनके माध्यम से जो नफरतें फैला दी गई हैं, उसकी वजह से ये रिजल्ट निकला। आगे लिखता है न्यू इंडिया, जो नया इंडिया की बात करते हैं, आजादी आफ्टर 2014 के बाद आजादी फॉर गुंडागिरी, हेडमॉन्गर, लॉ एंड ऑर्डर, बिग जीरो, मे बी इट्स द रोल ऑफ द डबल इंजन गवर्नमेंट, दिस इज द डिस्ट्रॉइंग कंट्री। ये हो सकता है डबल इंजन की जो सरकार चल रही है हरियाणा में, उसकी वजह हो ये तमाम चीजें, और ये हमारे देश को तबाह कर रही हैं। दिलीप तनवर लिखते हैं इसके अंदर के व्हाट शुड वी एज एन इंडियन टैक्स पेयर कंसिडर टू टैक्स एंड नेक्स्ट स्टेप टू ऑन दिस। क्या हम इस तरह के, इसलिए हम जो है टैक्स को पे करते हैं कि इस तरह का चीजें देखने को मिल रही हैं। ऋषभ जी लिखते हैं, साहब हैं, कि जल्लाद हो गए हैं लोग,
इंसानियत खत्म और हैवानियत सर चढ़कर बोल रही है। यही सब हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे, यही हिंदुस्तान है। हर शुक्रवार को हिंदुत्ववादी संगठन गुड़गांव में आकर के जिस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं और जताते ये हैं कि जैसे वो किसी मंदिर के पंडित हों, पुजारी हों, वो सब गुंडे हैं, हिंदुत्ववादी गुंडे। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है। जो धर्म को सामने रख करके अपनी नफरत की राजनीति फैलाने का काम करता है और उससे कुछ हासिल करेगा, इसको हिंदुत्व बोलते हैं। और हर शुक्रवार को जो हरकतें हो रही ना इसी हरियाणा में, उसी हरियाणा का जिक्र मैंने आपको बताया कि एक आदमी को सड़क पर डालकर इस तरह से पीटा जाता बिल्कुल सड़क चौराहे पर, कि दिखाता यह है कि शायद हिंदुस्तान और लॉ एंड ऑर्डर यहां मौजूद नहीं है। और कहते क्या है भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्टी विद द डिफरेंस। हमारी पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी को गुंडे की सरकार बताते हैं। और आपकी सरकारों में क्या हो रहा है, त्रिपुरा देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कौन सी जगह आपके यहां अमन की खबरें आती हैं। हद यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक यानी कि कंसर्न जितने भी संगठन हैं, उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए हैं कि जिससे एक इतनी नफरत का बढ़ावा होता जा रहा है। आपको हमने खबर दिखाई कि एक मुस्लिम का रोल यह है, और मुस्लिम का रोल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज़ाद भारत, ये आपको आरएसएस के शाखाओं में तो मिलेगी नहीं खबर, लेकिन कोई भी दर्शक अगर चाहता है उसका एविडेंस तो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मांग सकता है। आज़ादी की लड़ाई के बाद दिल्ली से पंजाब और पंजाब से लाहौर, आपको मैं बता दूं हरियाणा उस जमाने में नहीं था, पंजाब से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था। रणजीत सिंह के समय की बात मैं कर रहा हूं, जब अंग्रेजों ने इन दाढ़ी वालों को पेड़ पर न टांग दिया हो, कोई पेड़ बाकी नहीं था। आज़ादी की लड़ाई तो दाढ़ी वालों ने इस तरह से लड़ी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आप जानते हैं, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। इन दाढ़ी वालों को यही बियर्डेड मैम जिसको बता रहा है कि वो आया और आने के बाद रोड पर बताया कि रोकने की कोशिश की, क्या वहां पर बुजदिल लोग नहीं थे? क्या वो अंधभक्त कहां थे? वो जब ये पिटाई हो रही थी एक बेकसूर या कसूरवार आदमी की, कानून हाथ में लिया जा रहा था, किसी की हिम्मत क्यों नहीं थी हरियाणा के चौराहे पर आकर इस तरह से रोकना? तो दाढ़ी वाले का रोल हमने आपको बताया, और ये रोल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जाकर के तारीख की किताबों में आप पढ़ सकते हैं कि दाढ़ी वालों ने अंग्रेजों को किस तरह से भगाया है। भारत की आज़ादी के अंदर किसी का रोल अगर है तो सबसे पहला रोल दाढ़ी वाले लोगों का है। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारी हिस्ट्री में और हमारी जो तारीख है उसके अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन तारीख के उन मुसन्निफ यानी कि उन राइटर्स की किताबों को खंगालना पड़ेगा जिसके अंदर लोगों ने लिखा, अंग्रेजों ने लिखा कि हमें जितना ज़्यादा जमात यानी कि देवबंद की तरफ से जो जमातें निकल रही थी, उन लोगों ने जितना हमारे कदम उखाड़े किसी ने नहीं उखाड़े। लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना हुई है कि दाढ़ी वाले का नाम आने के बाद नफरत पैदा हो जाए, अजीब सा मामला बन जाए। ओसामा बिन लादेन को हीरो बनाया पहले अमेरिका ने, इसी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के अंदर पहले इसका इस्तकबाल हुआ करता था जब वो रूस से लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो रूस के अलावा अमेरिका से लड़ा तो दुनिया में आतंकवादी बोलने लगे। मैं उसको आतंकवादी है नहीं, इसके बारे में पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद या दाढ़ी वाला आतंकवाद अगर कहा जाता था तो ये जो उसामा बिन लादेन था, इसका अमेरिका में पहले स्वागत क्यों होता था? जाकर आप देख लीजिए, हिलेरी क्लिंटन का यूट्यूब के अंदर बयान पड़ा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि यही है उसामा बिन लादेन वहां पर स्वागत करती थी अमेरिका की सरकार। और जब रूस को तोड़ना मकसद था, और जब रूस को तोड़ करके अमेरिका की तरफ को ये लोग आए तो इन्हें आतंकवादी बताना शुरू कर दिया। करते रहिए, आप ही आतंकवादी बताएंगे दाढ़ी वाला आतंकवादी है या नहीं। बहरहाल बड़ी खबर, हरियाणा के अंदर जब हैवानियत की हद पार की जा रही थी, वहां पर दाढ़ी वाले ने आके बचाने की कोशिश की। ये होता है असल दाढ़ी वाला। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर ऐसी किसी खबर के पास आता हूं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। जय हिंद।